चलिए, आप सभी को स्वागत है विराट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग 12th क्लास के 100 मार्क्स का जो इंग्लिश है और उसमें एक पोएम पढ़ना है, कविता पढ़ना है, जिस कविता का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और इसको लिखने वाले हैं जॉन डन जी। कौन लिखे हैं? जॉन डन जी लिखे, है ना। तो इनके बारे में शुरुआत से हम लोग पढ़ेंगे, बारी बारी से जानेंगे, ठीक है। देखिएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन जी लिखे हैं। और इसमें बताया गया है कि जॉन डन ये है 1572 टू 1631। इसका कहने का मतलब कि जॉन डन का जो जन्म हुआ है ना, यानी 1572 से लेकर के 1631 ईस्वी तक रहे हैं। कौन? जॉन डन जी, है ना। जॉन डन का जो जीवन काल है, जीवन काल समझते हैं ना, जन्म से लेकर मरण तक, वही क्या होता है? जीवन काल होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को क्या बोलते हैं? जीवन काल बोलते हैं। तो जॉन डन का जो जीवन काल है वो 1572 से लेकर के 1631 ईस्वी तक, यानी 1572 से 1631 तक। इसका मतलब ये होता है जो फर्स्ट रहता है मतलब जन्म तिथि है, और जो लास्ट रहता है वही क्या होता है? मृत्यु तिथि, है ना, यानी मरने का डेट। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आपको ऐसा दिखाई देगा, है ना, इतना से इतना, तो इसको पहले वाला को समझना है जन्म, और लास्ट वाला को समझना है ना। पहले मृत्यु होता है कि पहले जन्म? पहले जन्म होगा ना, यानी जन्म होगा उसके बाद मृत्यु होगी। तो चलिए, पहले वाला जन्म, बाद वाला मृत्यु। यानी जॉन डन का जन्म कब हुआ? 1572 ईस्वी, है ना। 1572 में मृत्यु कब हुई थी? 1631। द पायनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ lyrical and satirical verse called metaphysical was born in London into a prosperous Roman Catholic family of traders at a time when England was anti-Catholic. Dunn was forced to leave Oxford University without a degree because of his religion. चलिए हम लोग समझते हैं। एक कहा जाता है कि 1572 में इनका जन्म हुआ था, 1631 में मृत्यु हुई। तो ये बताया गया है, देखिए आपका इधर एक तरफ इंग्लिश है और एक तरफ क्या लिखा गया है? हिंदी, कि ताकि आप लोग बाद में इसको देखें तो खूब आसानी से इसको समझ सके, आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि केवल इंग्लिश रहता है तो समझने में दिक्कत होता है, और जब इंग्लिश हिंदी दोनों किया गया है तो आप आसानी से इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं, है ना। मोबाइल के जरिए वीडियो रहेगा आपके पास, तो आप हमेशा इसको देख सकते हैं। जब भी कोई दिक्कत हो तो आप देख सकते हैं, इसको पढ़ के समझ सकते हैं। कहा गया कि जॉन डन जो है एक नए प्रकार के गीतमय और आलोचनात्मक कविताओं के विशेषज्ञ कवि थे, ठीक है। कैसा कवि थे? तो ये गीतमय और आलोचनात्मक कविताओं के, गीतमय समझते हैं ना, जो गीत के रूप में परोसे, गाना गीत नहीं सुने हो तो गीत के रूप में परोसे गीतमय कविता, ठीक है। या फिर आलोचनात्मक के मतलब जिसके किसी की हम आलोचना करते हैं, तो एक कविताओं के माध्यम से किसी चीज की आलोचना करते थे। तो वैसी कविताओं के ये विशेषज्ञ माने जाते हैं, जिसे आध्यात्मिक कहा जाता है। यानी ये पूछता है कि जॉन डन कैसे कवि थे, कैसे पोएट थे, तो यहाँ पे कह सकते हैं मेटाफिजिकल पोएट, है ना। ये जो लाइन, ये जो आपका पॉइंट है, ये जो आपका वर्ड है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? जॉन डन जो है, जॉन डन एक कैसा पोएट थे? तो मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल का मतलब होता है अध्यात्म कवि, है ना। कैसा कवि? अध्यात्म कवि। तो जॉन डन जो है, जॉन डन जी जो है, ये मेटाफिजिकल पोएट है। कैसा पोएट है? मेटाफिजिकल पोएट है। इनका जो जन्म माना जाता है, जन्म कहा जाता है, ये लंदन में उस समय के व्यापारियों के एक संपन्न रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। यानी ये व्यापारी के घर में जन्म लिए थे। किसके घर में? व्यापारी, ठीक है। वो जो व्यापारी थे वो संपन्न एकदम थे, संपन्न। संपन्न समझते हैं ना, यानी किसी चीज की कोई कमी नहीं हो, ठीक है। रोमन कैथोलिक परिवार में, रोमन कैथोलिक परिवार में किनका जन्म हुआ है? जॉन डन का। जॉन डन का जो जन्म हुआ है रोमन कैथोलिक परिवार में लंदन में हुआ था।
कहाँ में हुआ था? लंदन में। तो लंदन में रोमन कैथोलिक परिवार में जॉन डन का जन्म हुआ। कितना में? 1572 ईस्वी में। और जॉन डन को किस पोएट के नाम से जानते हैं? मेटाफिजिकल, यानी हिंदी की बात करें तो अध्यात्म कवि। कौन सा कवि? अध्यात्म कवि। अध्यात्म कवि केकरा कहते हैं? तो अध्यात्म कवि हम उसको कहते हैं जिसके कविताओं में गीतमय और आलोचनात्मक चीजों का इस्तेमाल हो, वही क्या कहलाएगा? आध्यात्मिक, यानी अध्यात्म कविता कहलाएगा ना। चलिए आगे कहा जाता है कि जब इंग्लैंड में कैथोलिक के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था, कैथोलिक जो परिवार में जन्म लिए ना, देखिए यहाँ पे लिखा गया ना, कैथोलिक परिवार में, रोमन कैथोलिक परिवार में इनका जन्म हुआ। और जिस परिवार में इनका जन्म हुआ, जिस परिवार में इनका जन्म हुआ उसके विरुद्ध आंदोलन चल रहा था। कहां? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में क्या हो रहा था? आंदोलन हो रहा था। किसके विरुद्ध? तो कैथोलिक परिवार के विरुद्ध, यानी जिस परिवार में इनका जन्म हुआ उसी परिवार के विरुद्ध में इंग्लैंड में क्या हो रहा था? आंदोलन हो रहा था। डन को उनके धर्म के कारण, डन को उनके धर्म के कारण बिना डिग्री पूरा किए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने का दबाव बनाया गया। देखिए चलिए ध्यान दीजिएगा, इधर कहने का मतलब है ना कि जॉन डन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे। जॉन डन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या करते थे? पढ़ाई करते थे। लेकिन जब आंदोलन होने लगा ना, तो आंदोलन होने की वजह से इन पे इतना दबाव बनाया गया, इतना दबाव बनाया गया कि अंत में इनको मतलब छोड़ने का बहुत ज्यादा दबाव बनाया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, क्योंकि उसमें रह करके पढ़ाई करते थे और जिस परिवार से ताल्लुक रखते थे, जिस परिवार में थे, उस परिवार के विरुद्ध में वहां पे आंदोलन होने लगा। तो इसीलिए इनको छोड़ने का दबाव बनाया गया, मैंने इसको पूरा टॉर्चर किया गया कि आप जो है से यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे नहीं पढ़िएगा। आगे क्या होता है समझते हैं, नेक्स्ट में समझिएगा। कहा जाता है he studied law and read theology. He also participated into naval expeditions and become secretary to a powerful naval, a job he lost when he was briefly sent to prison for secretly marrying his patron's niece. यानी कहने का मतलब ये हुआ, इसका मतलब समझिएगा। नहीं दिखाई दे रहा आप लोग को? अच्छा कोई बात नहीं, समझना है, दिखाई ना दे तो समझ के काम चलाना है, और समझ में ना आए तो देखकर काम चलाना है। आपके पास दोनों ऑप्शन है ना। अगर कहीं दोनों ऑप्शन का लाभ उठा लिए तब तो सोने पे सुहागा कहते हैं ना। तो ये कहते हैं ना कि कानून तथा धार्मिक शिक्षा ग्रहण किए है। ठीक है, जब इन्होंने पढ़ाई किया तो कानून के बारे में जाना, लॉ जिसको बोलते हैं, लॉ की पढ़ाई होती है ना। कानून जो वकील वगैरह बनते हैं, वकील बनते हैं ना, तो वकील बनने के लिए लॉ की पढ़ाई करना होगा, है ना। लॉ की पढ़ाई कीजिएगा तो कानून के बारे में जानिएगा। तो इन्होंने कानून के बारे में जाना, धार्मिक शिक्षा भी इन्होंने ग्रहण किया। वे 2 समुद्री यात्रा पर निकले और एक शक्तिशाली कुलीन के सचिव बन गए, एक सेक्रेटरी बन गए थे। ठीक है, एक सेक्रेटरी बन के पावरफुल नोबेल, a job he lost when he was briefly sent to prison for secretly marrying his patron's niece. यानी कहने का मतलब हुआ कि ये जब एक शक्तिशाली कुलीन के सचिव बन गए, सेक्रेटरी बन गए, कहने का मतलब एक छोटा सा इनको जॉब मिला सेक्रेटरी का। किसका? सेक्रेटरी का एक जॉब मिला इनको। सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है? तो सचिव। तो सचिव का इनको जॉब मिलता है छोटा सा। अभी क्या करते हैं ना, उनकी नौकरी छूट गई, लेकिन जो जॉब मिला था ना वो जॉब इनका छूट गया। जानते हैं क्यों? जहां पे जॉब करते थे ना जॉन डन जी, तो वहां का क्या वाकया हुआ कि जब वे अपने संरक्षक के, इनके जो संरक्षक जिसके यहाँ जो गार्ड का काम कर रहे थे, सेक्रेटरी सचिव का जो काम कर रहे थे सेक्रेटरी का, तो जिसके घर में सेक्रेटरी का काम कर रहे थे उसी की एक भतीजी थी। कौन थी? भतीजी। अब ओकरे भतीजी से बेचारे जो है ना पहले प्रेम होता है। ठीक है, ये सेक्रेटरी का काम कर रहे थे जॉन डन, जिसके यहाँ सेक्रेटरी का काम कर रहे थे जिसके पास, तो उसी की एक भतीजी थी और उसी से इनको बेचारे को प्रेम हो जाता है, लव हो जाता है।
और उसके बाद ही क्या करते हैं ना कि चुपके से शादी कर लेते हैं उसको से। वो जो लड़की थी वही जिसके बारे में जानते हैं एनी मोर जिसके यहाँ ये सेक्रेटरी का काम कर रहे थे, वही शक्तिशाली कुलीन जिसके यहाँ ये सचिव बन करके काम कर रहे थे, सेक्रेटरी का काम कर रहे थे, उसी की एक भतीजी थी एनी मोर। और उसी से इन्होंने लव किया, प्यार किया, और प्यार के बाद चुपके से बिना बताए, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे एक दूसरे से कोई प्रेम करते हैं तो बहुत ऐसा स्थिति आता है कि जो गार्जियन जो होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं उस लव को, जिसके वजह से बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो ऐसा कदम उठा लेते हैं, है ना। क्या करते हैं, वो चुपके से शादी कर लेते हैं। हालांकि चुपके से शादी मैं नहीं कहूंगा किसी को कि करना चाहिए। अगर कोई लव भी करते हैं, कोई प्रेम भी करते हैं, तो जिंदगी में कभी भाग करके शादी नहीं करना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि बताया गया है कि कभी भी किसी पे उतना भरोसा मत करो जितना आप कर लेते हो। कहा जाता है कि अपने आप पे भी भरोसा नहीं है। अच्छा, एक रियल बात बताइए, क्या मुझे अपने आप पे भरोसा है? अभी मैं बोल रहा हूं, अभी मेरा शरीर काम कर रहा है, पता नहीं कब मेरा शरीर काम करना बंद कर दे, कब मेरी आंखें देखना बंद कर दे, कब मेरे मुंह से आवाज निकलना बंद हो जाए, कब हमारे जो कान है वो सुनना बंद कर दे, कब जो दिमाग है वो सोचना बंद कर दे, कब ये जो हाथ है वो काम करना बंद कर दे। क्या मुझे अपने आप पे भरोसा है? नहीं है। तो जब मुझे अपने आप पे भी भरोसा नहीं है तो मैं किसी और को या किसी और पे कैसे भरोसा करूं? जब मेरे शरीर पे खुद पर भरोसा नहीं है तो मैं किसी और पे भरोसा कैसे कर लूं? अगर कोई करता है तो वो बेवकूफी है। कोई बोलते हैं कि मुझे आपको पर ना बहुत ज्यादा भरोसा है, खुद से भी ज्यादा, है ना, आप पे भरोसा है, तो एक गलत बोलते हैं। ठीक है, कोई पूछता है ना कि हमरा पे भरोसा नहीं है, नहीं भरोसा तोरा पे, बोले कि है ना भरोसा, भरोसा है, पूरा भरोसा है। देखो, जो कि ये बेवकूफी वाली बात है, कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये केवल एक संतावना देने के लिए ये शब्द अच्छे लगते हैं कि मुझे तुम पे खुद से भी ज्यादा भरोसा है, ताकि उसे कुछ सुकून मिल सके, सुकून एहसास हो सके, है ना। तो हमने कहा कि कभी जिंदगी में, हाँ, अगर प्यार किया है, प्रेम किया है, तो आप जानते हो कि तुम्हारे गार्जियन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो तुम उस लायक बन जाओ। ठीक है, उस लायक बन जाओ कि अंत में गार्जियन को एक्सेप्ट करना पड़े, है ना। बन जा। प्यार में तो लोग क्या से क्या कर दिया, है ना। प्यार में वो ताकत होती है कि जो नहीं करना चाहिए वो भी कर देते हैं। माउंटेन मैन की कहानी सुना होगा, हमारा मगध के क्षेत्र में दशरथ मान जी पहाड़ को तोड़ दिया। सोचो प्यार में कितना ताकत है। 22 वर्षों तक, 24 वर्षों तक, यानी 22 वर्षों तक लगातार बेचारा पहाड़ तोड़ते रहा। और तो और क्या चीज से, तो छेनी हथौड़ी जो होता है ना, उससे, और पहाड़ को तोड़ दिया। देखिए प्यार में क्या ताकत होता है। ये कलजुग की कहानी है, अब की, पहले की नहीं। एक कहते हैं ना कि पुराणों में या फिर किताबों में कहानियां लोग पढ़ते हैं, लेकिन कहानी नहीं, जीता जागता उदाहरण सामने एकदम बगल के। सोचो, जा करके कभी देखना गहलोर की जो घाटी है ना, दशरथ मान जी का, देखिएगा पहाड़ कैसे तोड़ दिया। सोच सकते हैं, वो है प्यार में ताकत। तो अगर किसी से प्रेम किए और अगर लगता है आपको कि हम उससे जुदा ना हो जाएं, उससे अलग न हो जाएं, उसके बिना जीना मुश्किल है, तो फिर तुम उस लायक बन जाओ कि तुम्हारे गार्जियन जो हैं वो तुम्हें उस रूप में एक्सेप्ट करें, है ना। मान लीजिए कोई चुपके से शादी कर लिया भाग के, ठीक है, आज आप भरोसा किए, भगवान न करे कभी किसी के साथ वैसा हो जिस पे आप भरोसा करके गए, घर परिवार को छोड़ करके, उस माँ बाप को छोड़ करके, जिस माँ ने, जिस बाप ने आपको बचपन से लेकर के पता नहीं कितने प्यार दुलार से पाला पोसा होगा, उस माँ को आपने धोखा दिया। जिस माँ ने आपको गर्भ में 9 महीना रह करके हर दर्द को, हर दुख को सह करके, है ना, आपको बेचारी वो तकलीफ सह करके आपको जन्म दी, और उस माँ के साथ आपने धोखा दिया, चूंकि गार्जियन के साथ धोखा दिया, है ना। तो वैसी स्थिति में मान के चलिए कोई लड़की है और वो किसी लड़के के साथ भाग गई, चुपके से शादी कर ली, है ना। उससे डर था कि उसके
पिताजी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसके माँ एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो चुपके से शादी कर ले। बाय मिस्टेक घर द्वार छोड़ करके चली गई। हमने पहले ही बताया कि भगवान न करे कि ऐसा किसी के साथ हो, ऐसा किसी के साथ हो, भगवान न करे। और अगर कहीं किसी तरह से उसे कोई दिक्कत हो जाए, क्या हो जाए, दिक्कत हो जाए, तब क्या करोगे? बोलिए, फिर क्या करोगे? अगर कोई दिक्कत हो जाए तो फिर क्या कर पाओगे? बोलिए, कोई उपाय है? मान लीजिए जिसके साथ भागे और उस लड़के को कुछ हो जाए, फिर कहां जाओगे? कहां के रह जाओगे? कहीं के रहोगे नहीं ना? किसके सहारे फिर रहोगे? लेकिन जब अरेंज मैरिज होता है ना परिवार का मन से, तो उसमें अगर किसी तरह का कोई तकलीफ भी होता है, दिक्कत भी होता है, तो उसका बाप, उसका माँ, उसका भाई, सब कोई उसके साथ खड़े होते हैं, है ना। तो कोशिश करना है कि कभी ऐसा गलत कदम ना उठाएं, ठीक है। और ये सब जो बाकी जो प्यार है सब, है ना, कहने में ज्यादा अच्छा लगते हैं, रियल लाइफ में कुछ और होता है। अगर रियल लाइफ में वैसा करना ही है तो फिर उस लायक बनो, है ना। पढ़ाई लिखाई करके कोई जॉब ले लो, बन जाओ IAS IPS। उसके बाद कौन के कर बाप का तो एक्सेप्ट ना करते? अरे बन जाओ, उस लायक बनो ना। ज्यादा थोड़ा डर है कि हम अपने प्यार को खो न दें, या पढ़ाई करके जम करके निकालो IAS IPS, उसके बाद फिर लड़की वाला के बाप एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो महाराजा के पगड़ी रख देगा गोड़ पे, है ना, सैल्यूट मारेगा, और एक्सेप्ट का तो नहीं करेगा, रहेगा आधा हाफ गमछी पहन के वहां मारे मछली जल्दी गधा कहीं का, जाके उन्हें गरई टोबी आबित रहेगा कादो में। तो कौन गार्जियन, कौन बाप चाहता है कि अपने बेटी को ईश्वर के पास भेज दे? कोई चाहेगा? अच्छा, गार्जियन एक्सेप्ट क्यों नहीं करता है? वो नहीं चाहता है कि उसकी बच्ची के साथ कोई दिक्कत हो, कोई गड़बड़ हो। बाप बाप होता है बेचारा, हमेशा यही चाहता है माँ बाप कि उसको हमेशा सुख चैन मिले, है ना। और जो अभी खुद बेरोजगार है, समझ गए, ये को बंसी ले करके, और छोटे को माने छोटे को गबड़ा भी है ना, तो में दिन भर वो प्लास्टिक लेके बैठल है, एक आध गो पोठीवा आ गए तो रख के बेड डूबे डूबे चल जाएगा घरे, लेके बोले के लेधर रासा यानी झोर लगा दे। अब बताओ कि ओकरा जोरे कौन अपने कौन बाप होगा जो अपने बेटी को भेजेगा? नहीं ना। हाँ, लेकिन उस लायक बनो, फिर तोरा महाराज क्या है कि जरूरी होगा कि हम अपने प्यार को खो देंगे? नहीं, खुद जो है से गार्जियन एक्सेप्ट करेंगे, है ना, स्वीकार करेंगे, तो उस लायक बनो, वैसा बनो, समझ गया। आई का देखो, जिसके यहाँ सेक्रेटरी का काम किए, सेक्रेटरी का काम किए, और वही जो है उसकी जो भतीजी थी उससे प्रेम किए। आप प्रेम करने के बाद क्या किए? चुपके से शादी कर लिए, चुपके से, है ना, नहीं सुनो, छुप छुप के मिला करते थे, हैं? तो वही मिला करते थे, तो बाद में क्या कर लिए? शादी कर लिए। और जब ये बात पता चला, चूंकि शादी कर ले चुपके से, तो वहां से भागना पड़ा। इसी कारण से थोड़े समय के लिए जेल भी जाना पड़ा था। हाँ, देखो प्यार क्या होता है, डंटा बजरेगा ना देह पर, पूछेगा कि केकरा साथ है, अच्छा अरे वो है केकरा संग रहबो, तो बाद में कहेगा कि ना हम अपन बापे के साथ मतलब घर में रहेंगे, लेकिन उसके साथ नहीं जाएंगे। तब जब डंटा देह पर बजरेगा तब, यानी पिताजी के घर रहेंगे। अभी नहीं पड़े हो फेरा में, ठीक है, मार बजरेगा डेरा में, ठीक है रहोगे पुलिस के घेरा में। देखो, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए, हाँ बात समझना है, ठीक है। देखो जेल बेचारे चले गए, कभी कभी हमने ऐसा घटनाओं का नाम सुनते हैं ना, घटना के बारे में सुनते हैं तो कभी कभी हंसी आती है, और कभी कभी तरस भी आता है, कभी कभी लगता है कि देखो तो कभी ऐसा भी हुआ है, कोई बेचारे प्रेम किए, एक दूसरे से प्रेम किया, दोनों भाग गए, बाद में पुलिस पकड़ ली, अब पकड़ने के बाद जब 4 डंडा बजड़ा या लड़की पर दबाव आया, लड़की जो है से उल्टा बयान दे देगी, कह देगी कि हमको जबरदस्ती बहला फुसला के लेके भाग गया था, तो जिंदगी भर बेटा सड़ते रहो। कुल जो प्यार के जो कतो बोलता था ना, चांद के पार चलो, है ना, आओ जो रे बेटा जेल के अंदर, चांद के पार जाएगा, चल जा पार चल जा
बंद हो गया। लाइन कट गया काजे। ये स्थितियां है, समझ गया। अब बताओ क्या होगा। और इस सब घटनाओं का आप लोग भी सुनते होंगे, ऐसा बात थोड़े है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे सब घटनाएं सुनने को मिलता है और अक्सर ज्यादातर यही होता है। इसलिए वहम में फेरा में मत पड़ना कभी, ठीक है। हाँ, चूंकि बेचारी लड़कियां परिवार के दबाव में बदल जाती हैं और बाद में पढ़ाई करने के बाद ये बेचारे संरक्षक बन करके, यानी सचिव बन के, सेक्रेटरी बन के, एक कुलीन, शक्तिशाली कुलीन के यहाँ सेक्रेटरी बन के काम करने लगे और उनकी जो भतीजी थी उससे इनको प्रेम होता है और चुपके से उससे क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, जेकर वजह से इनको थोड़े समय के लिए जेल जाना पड़ा। थोड़ा समय के लिए, ज्यादा जेल नहीं गए थे, क्योंकि लड़की भी एक्सेप्ट की थी। और जब लड़की भी एक्सेप्ट कर लेगी कि नहीं हमको मतलब इन्हीं के साथ जीवन व्यतीत करना है, दुनिया कुछ कहे उससे हमें मतलब नहीं है, कौन क्या कहेगा कौन क्या करेगा उससे कोई मतलब नहीं है। अगर लड़की भी अपने जिद पे अड़ जाएगी तो फिर किसी को औकात नहीं है कि कुछ कर देगा, ठीक है। लेकिन कब, जब लड़की भी राजी रहेगी तब। न कहीं भागने तक तैयार थी और बाद जब पकड़ाई तो बाद फिर जब बदल गए तब तो समझ लेना कि जिंदगी फिर बर्बाद है, समझ गए। तो इस बात को समझना, दोनों सबको समझना। ऐसा भी ना हो कि कोई लड़की बेचारी भरोसा करके भाग गई और बाद में ऐसा लगा कि लड़का जो है गलत टाइप का निकला, ठीक है, और बाद में उसका जीवन बेचारी के कहानी पढ़ रहे थे और काफी ज्यादा लगता है कि समय भी हो जाएगा, है ना। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं। ये कहते हैं कि इन 1650 at the age 42 Dunn accepted ordination in the Anglican Church and soon became one of the greatest preachers of his time. In love, Larry's Dunn broke completely with the patrician tradition, introducing an intellectual and colloquial tone। कहने का मतलब ये हुआ कि 42 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 42 वर्ष की आयु में डन ने एंग्लिकन चर्च में समन्वय को स्वीकार कर लिया। बोलते हैं ना, फादर जो ईसा मसीह को मानने वाले होते हैं ना, तो उनके लिए चर्च होता है। जैसे हम लोग के लिए हिंदू धर्म में है तो उनके लिए क्या होता है, मंदिर होता है। और मंदिर के पुजारी बनते हैं, कोई स्वामी बनते हैं, है ना। स्वामी जो पूजा करवाने वाले होते हैं, साधु संत। या कोई मस्जिद में है, मुस्लिम जो इस्लाम धर्म को मानते हैं उनके लिए मस्जिद होता है। तो मस्जिद में भी देखिएगा, जैसे मंदिर में साधु संत होते हैं, उसी प्रकार से मस्जिद में कौन होते हैं, मौलवी साहब होते हैं। वो ज्ञान देते हैं, सिखाते हैं। ठीक उसी प्रकार ईसाइयों के लिए चर्च होता है। क्या होता है, चर्च। अच्छा, तो उस चर्च में फादर जो बनते हैं, ठीक है, फादर, तो वही 42 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में, 42 वर्ष की उम्र में ये चर्च में जाकर के और जॉन डन ने स्वीकार कर लिए और जल्द ही अपने समय के महान पादरियों में से एक बन गए। जो पादरी बनते थे, ठीक है, तो वही पादरी ये भी बन गए 42 साल की उम्र में। देखिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया, पढ़ाई लिखाई किया, जिसके यहां नौकरी किया उसी के बेटी को भगा के शादी कर लिया, है ना। वही वजह से जेल भी गए। जेल से छूटने के बाद सब कुछ इनका जीवन में हुआ और अंत तो गतवा फिर पादरी भी बन गए, फादर कहलाने लगे चर्च में जाकर के। सोचिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के। प्रेम गीतों में डन ने साधारण और आम बोलचाल की भाषा में पेट्रार्चन परंपरा में सभी का रिकॉर्ड तोड़ दिया और ऐसा पादरी बने ना कि सबके रिकॉर्ड दम ध्वस्त कर दिए। बहुत बढ़िया बने, बहुत, चूंकि गुण तो है ही था ना, क्वालिटी तो था ही, ठीक है। तो जिसके अंदर गुण होता है तो वो तो भाई कितनों मुसीबत का सामना क्यों ना करना पड़े,
वो हमेशा निखर कर ही सामने आता है। ठीक है, रोशनी को कब तक छिपाओगे, है ना? रोशनी को कब तक छिपा सकते हैं, प्रकाश को? वो तो इंजोरा करेगा ही। तो रोशनी के समान थे, दीपक के समान थे, उसको छुपा नहीं सकते, है ना? थोड़ा देर ही सही। सूर्य को भला बादल कब तक छिपा कर रखेगा? नहीं। अगर बादल कितनों कोशिश कर ले, क्या हमेशा के लिए सूर्य को कभी छिपा सकता? नहीं। कब तक छिपा के रखेगा, कब तक रोकेगा सूर्य को? वो रुकने वाला नहीं है। ठीक है, भले कुछ समय के लिए विचलित कर दो उसके प्रकाश को, पर वो रुकने वाला नहीं है। तो महान लोगों को कोई रोकता नहीं है। जिसके अंदर गुण होता है वो तो सामने निखर कर आएगा ही। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ लिए थे, यहां से ध्यान दीजिएगा। आपने पढ़ा था कि जॉन डन जो है ये शक्तिशाली कुलीन के सचिव बन गए थे। इनकी नौकरी जो है, नौकरी बेचारे की छूट गई थी। कब? जब वे अपने संरक्षक के भतीजी से चुपके से क्या कर लिए थे? शादी कर लिए थे। और इसी के कारण जो है थोड़े समय के लिए इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। ये आपने सुना। उसके बाद बताया जाता है ना कि इन 1615 at the age of 42 Dunn accepted ordination in the Anglican Church and soon become one of the greatest preachers of his time। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 42 वर्ष की आयु में, कितनी आयु में? 42 वर्ष के एज में, 42 वर्ष की आयु में डन जो है एंग्लिकन चर्च में समन्वय को स्वीकार कर लिए और जल्द ही अपने समय के महान पादरियों में से एक बन गए। बहुत महान पादरी बन गए 42 वर्ष की आयु में। उसके पहले इनके बारे में जाना क्या क्या इन्होंने किया, है ना? इसके पहले जब पढ़ाई करते थे तो ऑक्सफोर्ड, क्या था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उससे भी छोड़ना पड़ा था। बाद में छोटा मोटा नौकरी करने लगे तो उसमें भी ये शादी कर लिए चुपके से, जिसके वजह से जेल भी जाना पड़ा। और बाद में 42 वर्ष की उम्र होते होते ये देखिए पादरी बन गए चर्च में, और महान पादरियों में से एक बने। छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा नामी। कहते हैं इन लव लैरिस डन ब्रोक कंप्लीटली विथ द पेट्राचर्न ट्रेडिशन introducing an intellectual and colloquial tone। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रेम गीतों में डन ने साधारण और आम बोलचाल की भाषा में पेट्रार्चन परंपरा में सभी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, जब ये बने तो बहुत अच्छा पादरी बन करके उभरे और इतना नाम रोशन कर लिया कि सभी का रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। उसके बाद बताया जाता है his love poems use the latest discoveries of science and geography to hammer home a point and combine passion with verbal and intellectual teasing। यानी कहा जाता है कि वे अपनी प्रेम कविताओं में, ठीक है, ये अपनी प्रेम कविताओं में भूगोल और विज्ञान की आधुनिकतम खोजों को अपने जोड़ने की कला के कारण स्पष्ट मौखिक और व्यंग के रूप में प्रयोग करते थे। ये जो है ना अपनी कविताओं में, चूंकि ये प्रेम कविता लिखते हैं। कैसी कविता लिखते हैं? प्रेम। तो जो भी इन्होंने प्रेम कविताएं लिखा तो उन प्रेम कविताओं में विज्ञान और भूगोल की आधुनिकतम खोजों को, यानी जो नई नई जो खोज जो होते हैं उन खोजों को ये जोड़ने की कला के कारण स्पष्ट रूप से मौखिक और व्यंग के रूप में प्रयोग किए। ठीक है, मौखिक रूप से व्यंग के रूप में ये प्रयोग करते हैं अपनी कविताओं में नई खोजों को। उसके बाद डन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स ऑफ
sonnets, satires at the elegiac and sermons, genuine poetic feelings, harsh metres, a strand and whimsical image characterize all his poetic क्रिएशंस। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि डन अच्छे तरीके से जाने जाते हैं सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए, ठीक है। अस्टायर्स एंड द एल्गीज और सेरमन्स, इन सब के लिए जाने जाते हैं। वास्तविक काव्य भावना, कठोर माप, तनावपूर्ण और सन की तस्वीर उनकी सभी काव्य रचनाओं की विशेषता है। ये जो भी कविताएं लिखते हैं ना, तो इनकी कविताओं का विशेषता क्या है? तो ये वास्तविकता यानी वास्तविक रूप से भावनाओं को व्यक्त करते हैं, फॉल्स नहीं। जो रियल में जो भावना होता है ना, उन भावनाओं को अपनी कविताओं में जगह देते हैं। कठोर माप, तनावपूर्ण और सन की तस्वीर, इन सभी चीजों का ये अपने कविताओं में, अपनी रचनाओं में विशेष स्थान देते हैं। ये इनका जीवनी है और बाकी यहाँ से कविता है, ठीक है। ये लाइन बाय लाइन पोएम हम देख लेते हैं। आपका बुक का कविता है, बुक में सब आपका लिखा गया है। चलिए इसको एक बार सुन लेते हैं और आपका A to Z क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। तो जो पहले से सुन रखे हैं, क्योंकि हम इसको लाइव क्लास में पढ़ाए थे, ठीक है, लेकिन लाइव क्लास में पढ़ाए थे तो बहुत सारे बच्चे लाइव में नहीं जुड़ पाए थे। तो ये ऑफलाइन क्लास भी है, तो ऑफलाइन क्लास है तो इसमें आपको समझ लेना है, चूंकि सभी के पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं था लाइव पढ़ने का। तो चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसको, इस पोएम को लाइन बाय लाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। ये कहते हैं कवि जॉन डन कि मेरी प्यारी महबूबा, मैं इसलिए नहीं जा रहा कि मैं तुमसे थक गया हूं। ये कहते हैं जॉन डन जी कि हमारी प्यारी महबूबा, मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे थक गया हूं। ऐसी बात नहीं है कि हम तुमसे थके हुए हैं, ठीक है। और नहीं मैं इस उम्मीद में जा रहा हूं कि दुनिया मुझे तुमसे अधिक प्यार देगी, और हम ये भी नहीं सोचे हैं कि मैं तुमसे दूर जाऊंगा तो दुनिया मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करेगी। नहीं, तुमसे ज्यादा मुझे कोई प्यार कर ही नहीं सकती है, मुझे पता है। तो तुम ये मत कभी समझना भूल से भी नहीं कि मैं तुम्हें जानबूझ के छोड़ के जा रहा हूं, ठीक है। लेकिन कहते हैं बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन चूंकि मुझे अंततः मरना ही है, ये सबको पता है, मुझे ही नहीं सबको। अंततः के मतलब अंत में मरना है सबको। ड्रामा देखे हो ना, ड्रामा नाटक वगैरह जो होते हैं, तो नाटक में देखते हैं जिनको जो रोल मिलता है वो रोल करते हैं, और जब उनका रोल खत्म होता है अपना सब ड्रेस वगैरह चेंज करके अपना फिर वापस दर्शक बन जाते हैं, बन जाता है ना। तो बस वही ये नाटक चल रहा है। ये पृथ्वी जो है ये मंच है, स्टेज है। हमारा स्टेज क्या है, इस जीवन का स्टेज क्या है? जीवन रूपी जो नाटक चल रहा है, इस नाटक का रंगमंच जो है, स्टेज जो है, वो हमारी पृथ्वी है, और हम सब उस नाटक के किराएदार हैं, है ना। अपना अपना सब रोल लेकर के आए हैं, और जिसको जो रोल मिला है हम अपनी रोल को बखूबी निभा रहे हैं। कोई बेचारा चोर डकैत के रोल कर रहा है, बेचारा अपना चोरी कर रहा है, रोल निभा रहा है। कोई पढ़ने वाले विद्यार्थी के रोल अदा कर रहे हैं, अपना रोल अदा कर रहे हैं। मुझे रोल मिला है पढ़ाने का, एक शिक्षक का, मैं भी अपना रोल बखूबी निभा रहा हूँ, ठीक है। अब रोल अपना अच्छा निभा रहा हूँ या कैसा निभा रहा हूँ ये तो मुझे नहीं पता, ये तो दर्शकों को पता कि मैं अपना रोल कैसा निभा रहा हूँ, मेरा रोल किस तरह जा रहा है ना। सराहनीय है या सराहनीय नहीं है ये मुझे नहीं पता, ये दर्शकों को पता, ठीक है। लेकिन मैं अपना रोल निभा रहा हूँ। जिस दिन मेरा रोल खत्म होगा, बाय बाय टाटा करके चला जाऊंगा, है ना। और आप लोग भी। तो कवि कहते हैं जॉन डन जी कि एक दिन हम सबको जाना है, कहाँ? नानी घर। हाँ, असली जो बाप के घर है, यानी सच मानिए तो कहते हैं जिसको पीहर, पीहर ना,
नहीं, पियर नहीं, पियर का मतलब होता है ससुराल है। पियर मतलब क्या होता है जी? ससुराल होता है। ठीक है। अच्छा चलो, एक दिन सबको जाना है इस धरती को छोड़ करके दूसरी दुनिया में। वही दुनिया जहाँ ना कोई दुख ना कोई सुख, है ना, कोई चीज होने वाला नहीं, ना भूख ना प्यास। नहीं सुने हो? कहना नहीं सुनो हो? ना भूख लगे ना प्यास लगे। कौन दुनिया? वही दुनिया में जाना है जहाँ भूख प्यास कुछ नहीं लगेगा। चलो देखते हैं। 10th क्लास में वो कहानी नहीं पढ़ना था संस्कृत में, सुअर वाला? अरे ये प्रहलाद जो, इसके जो भगवान थे, भगवान बोले थे बैकुंठ जाने के लिए संसार मोह, उसमें देखे थे ना, बताया था। जो सुअर सुअरी दोनों जो थे, तो सुअरी जो पूछी थी कि हमको वहां भोजन बढ़िया मिलेगा यहाँ वाला, यहाँ जो तला हुआ भोजन मिलता है धरती पर, जौन साइड में निकल जाओ घर के पीछे, माने एकदम ताजा ताजा भोजन प्राप्त होता है सुअर को। तो सुअर का भोजन तो आप लोग जानबे करते हैं। तो पूछा था कि वहां बैकुंठ में मिलेगा स्वर्ग लोक में? तो ये बोला था कि वहां भूख लगवे नहीं करता है। तो बोली थी सूर्य कि तब हम वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि जहाँ भूख नहीं लगता वहां क्यों जाए, हमारा यही दुनिया ठीक है। समझ गए? तो चलो उसी दुनिया में जहाँ किसी चीज की कोई दिक्कत ना हो। ठीक कहते हैं कि मैं, लेकिन चूंकि मुझे अंततः मरना ही है, ठीक है, tis waste to use myself in just thus by when death to die। कहते हैं कि इससे अच्छा है कि मैं इस मृत्यु का बहाना मानकर स्वयं को बहलाना अच्छा समझता हूँ। देखो, समझा रहे अपने प्रेमिका को, इससे मैं अच्छा मानता हूँ, अगर मरना है ये है तो वो बहाना करते हैं, मान के चलो कि मर गया, और मरने के बाद के दर्द को मजाक समझना, मतलब ही कह रहे हैं कि जैसे जब मर जाएंगे तो मरने के बाद अपने आप को बहलाना, स्वयं को बहलाना, ये अच्छा हम समझते हैं। ठीक है, तो मरना है ये आता है को थोड़ा सा देखते हैं सोच करके कि मान के चलो मर गए हैं और तब कैसे रहना है। ठीक है, नेक्स्ट में कहते हैं ये, आगे बोलते हैं, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस। अब यहाँ पे आप लोग मीनिंग मत देखना, कविताओं में मीनिंग को मत जाना मीनिंग की ओर। अब आप लोग पढ़े हैं ये सिवेन सन मने सूरज, यही ना? अब ये सोएन सन मने बेटा हो जे, ए सिवेन सन मने सूरज, लेकिन यहाँ सन का क्या मीनिंग लिखा गया है? SUNNE। अभी न कि उठना और इसको गलत काटे लगना। कविताएं हैं, कविताओं में ये सब मिला करके लिखे जाते हैं, तो ये मीनिंग की ओर नहीं जाना है। इस सन का मतलब ही सूर्य से तुलना किया गया है, इसका मतलब सूर्य बताया गया है। ठीक है, तो ध्यान देना, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, इनका कहने का मतलब हुआ कि कल रात्रि सूर्य भी यात्रा पे गया था। कल ही रात्रि नहीं, प्रत्येक रात को सूर्य यात्रा पे चला जाता है, अंधेरा छा जाता है पृथ्वी पे, हम लोग सो जाते हैं, फिर सुबह होते हैं। देखिए, ये कहते हैं जॉन डन जी, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, कल रात्रि सूर्य भी यात्रा पे गया था, लेकिन आज फिर से वापस है। रात्रि में सूर्य कहाँ गया? यात्रा पर, लेकिन फिर वापस आ गया कि ना? आ गया, वापस है। And yet is here today, he hath no desire nor sense nor half so sought away। कहते हैं कि उसके पास न कोई चाहत है और न ही कोई भावना है। सूर्य के पास कोई चाहत नहीं है, कोई उसकी भावना नहीं है। Then fear not me, but believe that I shall make a spider journey since I take more wings and spurs than he। ये कहते हैं कि सूर्य जो है उसके पास न तो चाहत है, न कोई भावना है, और न ही उसके पास कोई छोटा रास्ता है। ऐसी बात नहीं है। सूर्य यात्रा पे जाता है
तो उसके पास कोई छोटा रास्ता नहीं है, बहुत बड़ा रास्ता है। तुम मेरे लिए मत डरो। तो कहते हैं अपनी प्रेम का एनी मोर को, अपनी महबूबा को कि सुनो, तुम मेरे लिए मत डरो, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं उससे भी तेज यात्रा करके आऊंगा वापस, सूर्य से भी ज्यादा रनिंग में ज्यादा तेज गति से वापस चला आऊंगा, है ना। क्योंकि मेरे पास उससे ज्यादा तरीके हैं, सूर्य से कई गुना ज्यादा तरीका मेरे को मालूम है वापस आने का, इसलिए मैं वापस चला आऊंगा, हाँ, जब जब मुझको पुकारे। नेक्स्ट क्या कहते हैं, बेचारा आगे बताते हैं, एनी मोर को समझा रहे हैं। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, कहते हैं कि मनुष्य की शक्ति इतनी कमजोर है, दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर। ये कहते हैं कि मनुष्य की पावर, मनुष्य की शक्ति इतनी कमजोर है ना कि यदि भाग्य गिर जाता है यानी भाग्य साथ नहीं देता है तो वह उसमें 1 घंटा भी नहीं जोड़ सकता है, इतना भी मनुष्य में शक्ति नहीं है। हमने बताया था कि भले ही मनुष्य अपने आप को शक्तिशाली समझे, अपने आप को पावरफुल समझे, लेकिन प्रकृति के आगे उसकी कोई औकात नहीं है ना। कुछ भी औकात नहीं है प्रकृति। क्या हम कितनों शक्तिशाली हो जाएं, समय को ऐड कर सकते हैं जीवन में? आध घंटा, 7 घंटा तो दूर की बात, सेकंड भी नहीं। फिर भी हम अपने आप को शक्तिशाली मानते हैं, जो कि सरासर गलत है। देखिए कह रहा है ना तो 1 आध घंटा वो जोड़ सकता है और नहीं तो बीते हुए लम्हों को वापस बुला सकता है। जो समय बीत गया ओकरा वापस नहीं ला सकता, इतना आदमी का औकात नहीं है। और फिर भी अपने आप को शक्तिशाली कर रहा है। हम तो शक्तिशाली हैं। मनुष्य कहता है, मानव कहता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, नहीं, गलतफहमी है। कुछ भी कैसे कर सकते? हाँ, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो तो जरा वापस बुलाओ ना, जो समय बीत गया। लाओगे वापस? नहीं लाओगे, तो फिर काहे को शक्तिशाली? कैसा शक्तिशाली है? और अ लॉस्ट आवर रिकॉल बट कम बैड चांस एंड वी ज्वाइन टू इट आवर strength and we teach it art and length itself or us to advance। कहते हैं परंतु जब बुरा समय आता है हम मजबूत बनाते हैं अपने आप को। जब बुरा वक्त आता है ना तो अपने आप को मजबूत बनाते हैं और हम अपनी कला और शक्ति
लोग कहे